और इस वक्त एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। सरकार और सरपंचों के बीच सहमति नहीं बनी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार और सरपंचों के बीच में सहमति नहीं बनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार और सरपंचों के बीच में सहमति नहीं बनी है। ई टेंडरिंग के मुद्दे को लेकर लगातार सरपंच अपनी मांग कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इस पॉलिसी का, और बातचीत मुख्यमंत्री के साथ भी हुई। लेकिन अभी ताजा अपडेट ये सामने आ रहा है कि दरअसल सहमति बातचीत में नहीं बन पाई है। सरकार और सरपंचों के बीच में सहमति नहीं बनी है। चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने की चेतावनी सरपंचों ने दी है। तो 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, ये सरपंचों की ओर से कहा गया है। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सरकार और सरपंचों के बीच में बात नहीं बन पाई है। 17 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी सरपंचों की ओर से दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको चंडीगढ़ से हम दे रहे हैं। सरकार और सरपंचों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। ई टेंडरिंग के मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से आपको बता दें। सरकार और सरपंचों के बीच में सहमति नहीं बन पाई। 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने की चेतावनी सरपंचों की ओर से दी गई है। समरथा साक्षी शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गई हैं इस खबर पर। साक्षी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन से सरपंचों के साथ सरकार जो है वो वार्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक तीसरे दौर की वार्ता भी होगी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद नहीं बल्कि अधिकारियों के माध्यम से सरपंचों से बातचीत करने की कोशिश की। कुछ अधिकारी सरपंचों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत में जो सहमति थी वो नहीं बन पाई, और इसीलिए अब सरपंच एसोसिएशन ने ये ऐलान किया है कि कोई सहमति किसी भी मांग पर नहीं बनी, और इसीलिए गांव देहात बचाओ आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। हालांकि आज सारा दिन यहाँ होने की वजह से कल जो करनाल मुख्यमंत्री आवास की घेराव करने का ऐलान किया गया था, वो कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है सरपंचों के अलावा, और इसके बजाय 17 तारीख को, क्योंकि 17 तारीख से विधानसभा का जो सत्र है उसका दूसरा फेज भी शुरू हो रहा है। 17 तारीख को सभी सरपंच जो है चंडीगढ़ में इकट्ठा होकर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करेंगे। तो कल के कार्यक्रम की जगह इस कार्यक्रम का उन्होंने ऐलान किया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी है। कल मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई थी और लग रहा था कि शायद इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन आज जब अधिकारियों के माध्यम से बातचीत की गई तो किसी भी मांग पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरपंचों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से 2 लाख की जो लिमिट है ई टेंडरिंग में, उसे 5 लाख रुपए तक करने का जो एक प्रपोजल है वो सरपंचों के लिए रखा गया था, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें लगाई गई थी, और इसीलिए सरपंचों के जो फिर एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि किसी भी बाउंडेशन के साथ जो चीजें हैं वो लागू नहीं की जानी चाहिए, और इसीलिए सरपंचों को पूरी तरह से जो पूर्ण अधिकार है गांव देहात में वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। और कई प्रदेशों में, अगर पंजाब अगर मुंबई की बात कर ले, गोवा की बात कर ले, इस तरह की कई प्रदेशों में इस तरह के जो पूर्ण अधिकार है वो दिए भी हुए हैं, और इसीलिए सरपंच कह रहे हैं कि हरियाणा में भी उन्हें इस तरह के जो अधिकार है वो दिए जाए। वहीं सरपंचों ने ये भी कहा कि हम लोग सकारात्मक विचारधारा से आए थे। कल हमने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन 2 दिन से हमें यहाँ बैठाए रखकर गुमराह करने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं अब सरपंच जो है चंडीगढ़ से निकलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि सुबह से वो लोग मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। 2-3 बार समय दिया गया, लेकिन आज मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा नहीं हो पाई, और इसीलिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उनका जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो जारी रहेगा। हालांकि कल का जो कार्यक्रम है वो एसोसिएशन के द्वारा स्थगित किया गया है, लेकिन 17 तारीख को विधानसभा के घेराव का भी ऐलान किया है। लेकिन साक्षी, इससे पहले शाम को हम बात कर रहे थे कि कुछ मांगे ऐसी हैं ई टेंडरिंग के अलावा जिन पर सहमति बनी है कुछ, तो उन मांगों को लेकर अभी क्या अपडेट आ रहा है? क्या उन पर भी सहमति पूरी तरह से नहीं बन पाई?
जी बिल्कुल, देखिए सरपंचों से पूछा गया कि किन मांगों पर सहमति बनी है, किन मांगों पर नहीं बनी है, तब उन्होंने ये कहा कि ई टेंडरिंग जो है वो उनका मेन और मुख्य मुद्दा था, राइट टू रिकॉल उनका मेन मुख्य मुद्दा था। जब इन बातों पर सहमति नहीं बनी तो और किसी भी बातों पर पूर्णतः सहमति नहीं बनी। आज अधिकारियों के द्वारा जब बातचीत की गई तो अधिकारियों से सरपंचों के द्वारा जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि अधिकारियों ने कई प्रपोजल जो है वो उनके सामने रखे, उन्हें बनाने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण अधिकार की बात उनके लिए नहीं की गई और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाने से या मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करने से मीटिंग नहीं करवाई गई, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग नहीं की जा रही है और इसीलिए सरपंचों ने कहा है कि किसी भी मांग पर फिलहाल अभी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो सरकार और सरपंचों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है और विधानसभा का घेराव अब 17 मार्च को किया जाएगा, ये सरपंचों की ओर से कहा गया है। तो सरकार और सरपंचों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। साक्षी शर्मा को आप सुन भी रहे थे, हमारी संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रही थी चंडीगढ़ से। दरअसल आज अधिकारियों की ओर से कई प्रपोजल रखे गए सरपंचों की मांगों को लेकर उनके सामने, सरपंच एसोसिएशन के सामने, लेकिन बात नहीं बन पाई है।